नमस्कार, सुप्रभात। मेरा नाम है करण रैना और आप देख रहे हैं द स्टेट वॉइस। आज हम जिस शख्स के साथ मौजूद हैं, वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। आप सब उनको जानते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है ही ऐसा कि जहाँ पे भाई साहब जैसे जो पापा जम्मू वाले के नाम से जाने जाते हैं, ऑलरेडी इतने मशहूर हो चुके हैं कि चाहे वो बच्चा हो या चाहे वो बुजुर्ग हो, सब इनको जानते हैं। एंड रीज़न कि ये एक मोटिवेशनल फिटनेस स्पीकर हैं, जो सबको मोटिवेट करते हैं एंड स्पेशली यंग जनरेशन को, यूथ को, कि वो कैसे अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रख सकते हैं। तो इसी इन्फ्लुएंसर्स की सीरीज में अभी हमने कल भी एक इन्फ्लुएंसर एम के डिग्रा को कवर किया था। तो आज हम पहुंचे हैं पापा जम्मू वाले के नाम से जो मशहूर हैं। ओरिजिनल इनका नेम गौरव सिंह है। उसके बारे में ये खुद ही बताएंगे। तो आज बात करेंगे हम अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, क्योंकि ये फिटनेस फ्रीक हैं, तो हमें इनको ग्राउंड से पकड़ के लाना पड़ा है इंटरव्यू के लिए, एक छोटी सी चैट के लिए। तो अब मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको गौरव सिंह से, जो पापा जम्मू वाला के नाम से मशहूर हैं। गौरव जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू। आप हमारे घर में आए, मेरे पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, आपने मेरा इतना अच्छा वेलकम किया। जी। हाँ, आप तो मेरे को भी बोल रहे थे कि आप ट्राउजर पहन के आओ, आप क्यों पैंट पहन के आ गए? हाँ, सुबह सुबह ज़रूरी रहता है, थोड़ा वर्कआउट हो जी, जाता है, तो इसलिए मैं सुबह जी। ये ड्रेस नहीं, अच्छा मैंने रहता देखा आप काफ़ी कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं है। नहीं और अभी मोटिवेशन भी आपकी काफ़ी चल रही है। नहीं, अभी भी मैंने 1 डेढ़ घंटा किया, ये मेरा शौक है शुरू से ही। जी, जी, जी। और जो शौक है उसको हॉबी बनाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, मुझे पता है कि आप काफ़ी देर से ये कर रहे हैं। ना सोशल मीडिया पे आप अभी थोड़ी देर ही हुई आपको आए हुए, लेकिन आप काफ़ी अ, मैं 96 में शुरू हुआ था, जी, फ़िटनेस में गया था, घुसा था। जी, बॉडी बिल्डिंग की थोड़ा बहुत ऐसे शौक था। जी। प्रोफेशनल तो नहीं की, लेकिन छोटा-मोटा अपना फ़िटनेस के लिए करता था। जी, जी। आप था शायद आप जी, जानते जी, भी जी। हो। बिल्कुल, बिल्कुल मैं जानता तो हूँ सर। अच्छी बॉडी बनाई थी जी, मैंने, जी। उसके बाद मैंने फ़ोर्स जॉइन कर ली हुँ। 98 में। आप अभी आपकी मतलब आपने कब फ़ोर्स आपकी कब जॉइन की आपने और मैं क्या न आपको मोटिवेट किया फ़ोर्स जॉइन करने के लिए? 98 में मैंने फ़ोर्स जॉइन की। अच्छा। उसी फ़ोर्स ने मेरे को जो है ऐसा बना दिया, मतलब एक काफ़ी सारे कोर्स करवाए, जी, जी, जी। कमांडो कोर्स भी करवाए। जी, तो उसी ने सब कुछ दिया मेरे को। जी। उसी की बदौलत है जो आप आज इधर आए हो। जी, जी, जी। सर, आपको क्या मतलब आपको क्या इंस्पिरेशन थी फ़ोर्स में जाने की? हालाँकि फ़ोर्स यहाँ पे तो सबको रहती है, बट सर आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? सर मेरे को एक देश सेवा, क्योंकि मेरे पूरे जी। परिवार ही देश सेवा में। जी, जी, आप बिल्कुल। शायद जानते हो मेरे सूबेदार बलवान सिंह, जी, कैप्टन जी, अर्जुन सिंह जी। और हवलदार श्याम सिंह, जी, जी, बिल्कुल, और मेरे बिल्कुल। पापा भी पुलिस आपके में थे। पापा खुद पुलिस में थे। सब जी। सारे फोर्स में। जी, जी, जी। तो मेरी वही इंस्पिरेशन थी, घर जी, से ही इंस्पिरेशन है, पूरा बिल्कुल, बिल्कुल। खानदानी फौज में है। जी, जी, तो एक देश सेवा का जज्बा, अभी मेरा जी। बेटा वो भी तैयारी कर रहा है, वो भी जाएगा। हाँ, मैं आपने मेरे को बताया हाँ, कि वो भी फ़ोर्स के हाँ, लिए वो भी तैयारी कर रहा है। फोर्स की तैयारी कर चलो रहा है, ऑल द बेस्ट उसको भी। और तो उसको भी मैं। जी, तो अभी आपने जो जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आपने कब शुरू किया जो यूथ को मेरे को मोटिवेट करना? देखो सर, यूथ को मोटिवेट करना इसलिए, यूथ जो है हमारा कन्वर्ट हो गया नशे की तरफ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक तो जो बिल्कुल। ड्रग्स वगैरह, चिट्टा, ये वो देखता हूँ मैं, बहुत सारे लड़के, चले जाओ आप बाहर रिंग रोड साइड, जी। काफ़ी इंजेक्शन स्टीरॉयड बोलते हैं, उल्टा-पुल्टा जी, ले रहे जी, हैं। जी, जी, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो गरीब भाई है, यूथ जिसको कुछ पता नहीं है, जी, कि भाई वर्कआउट करो, आप रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, आप फौज में जाओ, जी, नहीं जाना फौज में तो आप अच्छी से पढ़ाई करो, जी, माता-पिता का नाम रोशन करो। जी, जी। तो ऐसा मेरी एक हॉबी, नहीं, ये मतलब एक। आपकी अच्छी जो आपने हाँ, चलाया, आपने मीडिया आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, ये काफ़ी अच्छी मुहिम आप जिसको बोलते हो, हाँ। लेके चल रहे हो। अभी जैसे आप ऑलरेडी फ़ोर्स में हो, फ़ोर्स में जो मेंटल और फिज़िकल प्रिपेयर्डनेस होती है, सिविलियन और उसमें क्या लगता है आपको, क्या डिफ़रेंस होता है? कुछ फ़र्क है उसमें? देखिए सर, फ़ोर्स में बहुत सारा डिफ़रेंस है। जी, असली मेरा नाम है गार सिंह, आपको पता ही है। जी। जो एज़ पर फ़ोर्स बिल्कुल, फ़ोर्स बिल्कुल। में है, मैं क्यों छुपाऊँ? बिल्कुल। जिसकी बदौलत मेरे को रोज़ी लगी है, बढ़िया से सब कुछ मिला है। बिल्कुल। आपके सामने मकान, जी। ये वो सब उसी ने दिया है मेरे जी, को, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। फ़ोर्स ने, जो जी। सीआरपीएफ जी, बोलते हैं, जी, जी, जी। काफ़ी वर्ल्ड में मशहूर है, आपको जी, पता है, जी, बिल्कुल, नाम है हमारी सेंट्रल फ़ोर्स। रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स। जी, हाँ, बिल्कुल। उसका नाम है हर जगह। जी, तो हम चाहते हैं उसका नाम और आगे बढ़े, जी। और बहुत गर्व होता है मेरे को कि मैं सीआरपीएफ में, ऐसी फ़ोर्स है जो हर जगह गाथा गाई जाती है इसकी। बिल्कुल।
और मेरे को प्राउड फील होता है, बस उसी की बदौलत में करता हूँ कि चलो भाई तुम भी जाओ यार, एक बार फोर्स ज्वाइन करके देखो ना। बिल्कुल। हमारे यूथ कहीं डरते हैं कि पता नहीं यार क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया फैसिलिटी है, हर फैसिलिटी आजकल सारे बढ़िया है, कुछ नहीं है ऐसा है कहना गलत है कि भाई ऐसा है, कुछ नहीं, सब जी। बढ़िया है सर। जब आपने फोर्स ज्वाइन की, हम्म। तो ऑब्वियसली आप ट्रेनिंग पीरियड पे गए होगे। जी। तब आपको क्या सबसे टफेस्ट चैलेंज क्या लगे? देखिए, अभी आप काफ़ी यूथ को भी चैलेंज देते हो। अब देखिए ये तो एक आपको, जब आप एंट्री करते हो तो आपकी सहनशीलता, सहन शक्ति देखी जाएगी जी, भाई, बिल्कुल। आप क्या इसके काबिल होगे नहीं, जी, कि भाई आप कल कहीं मैदान में आपको लड़ना पड़े कि आप डर के भागने वाले तो नहीं हो, जी, ठीक है ना। तो ये तो एक ट्रेनिंग का हिस्सा रहता है, जी, जो उस्ताद सिखाते हैं आपको। जी, जी, और वो लड़के जो नए नए जाते हैं सोचते हैं तंग कर रहा है, ऐसा नहीं है, जी, ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा रहता है। पार्ट है और रहता है। जो भी वो आपको तैयार करते हैं असल। तैयार करते हैं कि भाई देखो, जो ईंट है उसको तपा के ही तो ईंट बनेगी, बिल्कुल, बिल्कुल, पहले तो बिल्कुल। कच्ची मिट्टी है, पहले कच्ची मिट्टी है, मिट्टी तपेगी है, तो वो ईंट बनेगी। तपेगी तो ईंट बनेगी। बिल्कुल। तो हम तो तपे हुए हैं यार, हमने सब देखा है। जी, जी। तो इसलिए बोलता हूँ यूथ को कि एक भाई, वो तो आपका पता चलता है सब अपनी जो आपकी एज है उस हिसाब से जो आप हाँ फिटनेस फ्रीक हो, हाँ, तो वो तो काफ़ी मैं इंस्पायर वही करता है। यूथ को यही बोलता हूँ कि भाई घर से ही तप के जाओ ना, कि आप जी, जो आदमी घर से ही तपा हुआ है, जिसने एक्सरसाइज की है, जिसने जी, काम किया है, जी, जिसने घर में घास काटा है, पशुपालन अच्छा वर्कआउट किया है घर जी, में, जी। उसको कहीं भी कोई डिफिकल्टी नहीं दिक्कत है, परेशानी नहीं आएगी। नहीं आएगी। गाँव वाले लोगों को तो वैसे नहीं हाँ, आती है, नहीं आती वो है, मजबूत होते हैं। बिल्कुल सर। जी, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार उठ के रनिंग करो, वर्कआउट करो, अपने आप को एक मतलब ऐसा बना लो कि किसी भी चैलेंज के लिए लड़ना पड़े। हम तो वैसे भी बॉर्डर के नज़दीक हैं, जी, बिल्कुल। है ना, बॉर्डर जी, नज़दीक है। जी, जी, तो आप अपने आप को बचाओगे कि घर वालों को बचाओगे, जी, तो जी, इतना होना चाहिए कि भाई हम सबको बचा सकें। जी, बिल्कुल। अगर कोई ऐसा, हम तो आपको पता है, ये एंड के ऐसा है कि मतलब जहाँ तो टेररिस्ट इलाका चलता है, एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, एक्टिविटी बिल्कुल। चलती रहती है, काफ़ी। कहीं भी हम जी, तो कहीं भी गेट खोल के आ जाए कोई अंदर, कोई आ जाए, बिल्कुल, तो हमें आपको तो फिट रहना चाहिए, आपको फिट एक्ट रहोगे, करने के लिए। एक्ट कभी कर, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो हम उसके लिए तैयार हों भाई पहले से। हम किसको बोलेंगे, हम अगर आज छुट्टी आ रखे जी, हैं जी, बाई द वे, आपको पता ही है, जी, वो तो आपको भी पता है, आप भी इसी एरिया में जी, रहते जी, हो, जी, बिल्कुल, कि बिल्कुल। कल आपका दरवाजा कोई खोल के अंदर आ जाए, जी, ये तो अमूमन है ही है यहाँ। जी, जी। तो आप एक, बच्चों को भी मैं यही बोलता हूँ, आप कितना फिट होना चाहिए कि आपको एक्टिविटी करना कैसे करनी है, वो आप थोड़ा उसके बहुत, लिए रेडी रहें पहले जब से। आप खुद ही फिट नहीं है जी, तो कैसे किसी को करेंगे क्या आप, रोकोगे आप? किसी को कैसे रोकोगे। आप फिज़िकल फ़िटनेस आप प्रमोट करते हो, आप उसके ऊपर काफ़ी काम भी करते हो। आपको क्या लगता है फिज़िकल फ़िटनेस के साथ-साथ मेंटल फ़िटनेस भी होना ज़रूरी है और देखो कितना ज़रूरी है? देखो सर, जब आप फिजिकल करते हैं ना सुबह, जी, तो आप खुद ही मेंटली फिट हो जाते हो, क्योंकि एक फिजिकल ऐसा चीज है कि आदमी को खुशी देता है, जी, बिल्कुल। एक प्रिपेयर कर देता है पूरे दिन के लिए, कि जी, आपने जो एक्टिविटी करनी है पूरे दिन, आप उसके लिए तैयार हो, रेडी तैयार हो। हो, हाँ तैयार हो। जी, बस ये है जी। कि जो करता है, जो नहीं करता वो तो फिर आपकी खा के, सर्विस या ट्रेनिंग का टाइम कुछ ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस जिसने आपका थोड़ा परसेप्शन या थोड़ा अंदाज़ चेंज किया हो ज़िंदगी को लेके? मैं सर बहुत सारे कोर्स किए मैंने, जी, और एक ऐसा कोर्स था जो कमांडो कोर्स, अच्छा, 2002 की बात है। गुड। सबसे उसमें मेरे को बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि उसमें एक फीलिंग मेरे को आई कि मैं भी जी, मतलब कुछ कर जंग सकता हूँ, जंग अलग हूँ। हाँ, जंगल बारी हूँ। जी, बहुत जंगलबाजी मजा है आया तो। वो कोर्स। जी, उसके बाद तो मैंने फिर अच्छा आप कमांडो कोर्स भी ऑलरेडी करके आ चुके कर हैं, दिया तभी मैंने। आप इतने फिट हैं, आप जी जी। इतने एक्टिव हैं कि आप वेट मैंने मेरा देखा कि आप अभी, बच्चों को भी या अपने यंगस्टर्स को भी पीछे छोड़ देते हैं हाँ, एक्सरसाइज में। वेट मेरा बढ़ गया, क्योंकि देखो बॉडी बिल्डिंग किया, जी, थोड़ा अगर आदमी बॉडी बिल्डिंग करता है तो वेट तो बढ़ ही जाता है, जी, जी, क्योंकि बिल्कुल। मसल बाद में जो है ना जी, वो जाते हैं, जी, थाई वगैरह, ये आदमी जो हड्डी का वजन है कहाँ छोड़ेगा, वेट तो जी, बढ़ गया है। कोच चाहती है कि आपका वेट एकदम से नॉर्मल फिट हो, रहे। लेकिन फिट रहे। जी, आपको फिट रहना, वेट कोई बात नहीं, आप दौड़ सकें, भाग सकें, कोई भी एक्सरसाइज कर सकें, वो आप फिट है। यंग जरूरी, जनरेशन अभी आपको जो लगता है कि जो सोचती है कि मैं फिजिकल के लिए कोई तैयारी करूँ, मैं ग्राउंड जाऊँ या मैं जिम जाऊँ, लेकिन वो कहाँ शुरू नहीं कर पाते। आप उनके लिए क्या बताएँगे कि कहाँ फर्स्ट स्टेप वो कैसे अरे शुरू कर अरे सकते सर, देखो त्याग करना पड़ता है, नींद त्यागनी हैं? जी, पड़ती है आपको,
नींद के साथ साथ मोबाइल त्यागना पड़ेगा। रात जी, को 12-1 बजे तक मोबाइल देखोगे तो जी। सुबह कहाँ उठोगे? मोबाइल नहीं देखेंगे तो फिर वो आपको कैसे देखेंगे? नहीं, आप मोबाइल 12-1 बजे तक मत देखो ना। जी, टाइम रखो एक। टाइम रखो, उसका लिमिट रखो। जी, सुबह अगर आप उठना है, आप जी, 4:30-5 बजे उठ जाओ। जी, देखो हमारे गाँव के बच्चे अभी भी नहीं उठे। उठे हैं, देख रहे हो आप? आप खुद बिल्कुल, ही बिल्कुल। महसूस मैं कर अभी रहे हो ना? निकल के आया हूँ, फ़ील नहीं आया कि कोई उठा हुआ। आया कोई? जी, नहीं नहीं, उठा। नहीं, वही जी। उठा है जो गरीब आदमी है, जिसको पता है कि काम काज करना है, पशु-पालन का करना हाँ, है, जिसको घास काटना जहाँ है। वो लड़का उठा है, जिसको समझदारी है कि मेरा बाप दिहाड़ी लगाने जाएगा बाहर आज, जी, शाम को आएगा थका मारा, चलो मैं भी कुछ करूं, अभी परिश्रम करूंगा और कल मैं उसकी सपोर्ट करूंगा जी, फादर की। बिल्कुल। और जिसको सब कुछ मिल रहा है घर में, टेंशन नहीं है, जी, जिसने गरीबी नहीं देखी, जी, पहले उसने गरीबी थी ना जी, भाई, क्यों सर, पहले गरीबी थी, तो हम लोग पता था भी घर चलाना है कैसे। आज तो सब कुछ सब फैसिलिटीज़ कुछ आ गई हैं, फैसिलिटी आ गई, घर पे ही मिल रही हैं। मिल रही है, बिल्कुल, तो उठने की क्या जरूरत है, सोए ज़रूरत रहो। क्या है? तभी आप सुबह 5 बजे का दिन को 10 बजे उठते हो। मैं वही बता रहा हूँ ना, जी, मैं मेरी मैडम को पूछ सकते हो, अब मैं घर में चाहे बाहर हूँ, जी, बाहर तो उठना पड़ता है क्योंकि हमें जाना पड़ता है पीटी में, लेकिन घर में भी मैं 4:30-4 बजे उठ जाता हूँ। जी, जी। उठ के अपना लगा रहता हूँ, जी, फिजिकल हाँ, एक्टिविटी वो जो मैं भी है। जानता ही हूँ, मैं हाँ, काफ़ी देर से आपको मैं देखता भी आ रहा हूँ इसीलिए। मैं नहीं तो ग्राउंड में चला जाता हूँ, नहीं तो जी, अगर ग्राउंड में जैसे आया हूँ घर में, तो घर मेरा बहुत बड़ा आपने देखा, बिल्कुल, बिल्कुल, यही बिल्कुल, रनिंग कर लेता हूँ बिल्कुल। घर में, अपना फिट रहने के लिए जितना है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सर कितनी ज़रूरी है? देखो, अब मैं अगर मोटिवेट कर रहा हूँ आपको, तो आपको डिसिप्लिन तो मैं डिसिप्लिन मोटिवेशन से कुछ नहीं होना। जी, आपको डिसिप्लिन अपना रखना पड़ेगा कि मेरे को उठना ही उठना है सुबह। एक अनुशासन हमें अनुशासन बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। हमें सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन, हम डिसिप्लिन में रहने वाले फ़ोर्स है आदमी। ही डिसिप्लिन हाँ, पे। फोर्स में यही सिखाया जाता है। जी, और थैंक यू मैं उस फोर्स का करता हूँ जी, जिसने मेरे को जिंदगी जीने का एक तजुर्बा दिया कि भाई कैसे जीना है। उसी की बदौलत तो उठता हूँ मैं 4:30-4 बजे, उसी ने सिखाया मेरे को भाई कैसे उठना है, कैसे फिटनेस रखनी है, कैसे खाना है, कैसे चलना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे क्या है, सब जो है। सब क्रेडिट आप मतलब अपनी फ़ोर्स को देते हैं। अब बिल्कुल देता हूँ जी, वही उसी को, और नहीं तो हम तो जी। कुछ भी नहीं है उसके बिना, सब कुछ उसी वही कोई है। जैसे अब आपको देख के काफ़ी यूथ मोटिवेट भी हो रहा है और मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी लोग आपको मेरे सामने की बात है कॉल्स भी करते हैं दूर-दूर से। कुछ कोई कहीं पे सिलेक्ट हो रहा है वो भी आपको कॉल कर रहा है। हाँ, मैं स्पेशल ठीक है कांग्रेचुलेशन के लिए। थैंक यू बोलते इ हैं बहुत। हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे लड़के जो गरीब थे ना, जो जी, दूर दूर के हैं मेरे से, जी, तो वो मेरे को देख के बोले मैंने आपको देख के रनिंग शुरू की, जी, नहीं तो हम दौड़ते बिल्कुल, नहीं थे। बिल्कुल, रनिंग शुरू की बिल्कुल। और बोला रनिंग ऐसी की हमने, हमारी हॉबी बन गई, जी, और हम उसी के चक्कर में, एक्टिविटी के चक्कर में ही हमने ज्वाइनिंग कर ली। जी, कोई सीआरपीएफ, कोई सीआईएसएफ, कोई जी। किसी में, कोई किसी में, डिफरेंट फोर्सेस में चले गए। डिफेंस फोर्सेस में, जी, एयरफोर्स में भी गए बहुत जी, सारे लड़के। जी, जी, बाहर से फ़ोन करते हैं जी, और बहुत मैसेज भेजते हैं, और कल परसों टीए में हो गए बहुत सारे लड़के। जी, जी। उनमें तो देख रहा था आपकी वीडियो में आपने कांग्रेचुलेशंस भी किया उनको। हाँ, और तो वो उसका एक का मैंने डाला वीडियो भी, वो मेरे जी, को भेज रहा था। जिस दिन सिलेक्शन हुई, सुबह ही मेरे को मैसेज आ गए जी, 10-12 लड़कों के कि हमारी सिलेक्शन हो गई सर, थैंक जी, यू। जी, जी। मैं यार यही चाहता हूँ मैं, कि बिल्कुल, भाई बिल्कुल। आप गरीब आदमी है जो आगे जाए। चलो कहीं आपको भी ये तसल्ली होती है कि जिस काम के लिए आप लगे हो या जो हाँ, आप कर रहे हो, वो कहीं न कहीं आपको कुछ ना बस कुछ रिज़ल्ट दे बस रहा है। मैं यही यही चाहता हूँ कि मेरे जो यूथ है। जी। एक नॉर्मल जो बिगिनर कोई भी फ़िटनेस स्टार्ट करता है जैसे, वो आपको क्या लगता है वो क्या गलतियाँ करता है इनिशियली स्टार्टिंग में? देखो जो जैसे नया लड़का है ना, जी, उसको फिटनेस में जाना है, तो देखो फिटनेस भी एक ग्राउंड का फिटनेस है, एक बॉडी बिल्डिंग का फिटनेस है। जी, अगर आपने जिम का फिटनेस करना, वो डिफरेंट है। हुँ, वो और ग्राउंड का फिटनेस बहुत फर्क रखता है। जी। हम ग्राउंड के फिटनेस भी, मैं जिम भी किया, आपने किया बिल्कुल। जिम भी किया, जी, और ग्राउंड में मैंने, ग्राउंड में तो नेचुरली एक फोर्स में होने के नाते ग्राउंड में तो करना ही पड़ता है, जी, एक्ट जो भी कराती है, जी, एक्ट करना पड़ता है सारा, जी, दौड़ना पड़ता, रनिंग ये वो तो हॉबी है। तो जो बिगिनर है उसको पहले स्टार्टिंग में अपना पहले देखो कि भाई मेरा शरीर क्या चाहता है, जी, मेरा बिल्कुल, शरीर कैसा है, मैं ठीक। कैसे, क्या आपको जिम करनी चाहिए, क्या जिम कर में सकता हूँ मैं? क्या कर सकता हूँ, रनिंग कर सकता हूँ मैं। अगर आपने फोर्स में जाना तो आपको जिम की ज़रूरत नहीं, जी, नॉर्मल करो। आप पहले अपने आप को फिटनेस, क्योंकि बहुत रनिंग बहुत करनी पड़ती है, जी, 4-5 किलोमीटर
हर फोर्स में आजकल एक दक्षता रखी हुई है कि इतना भाई किलोमीटर आपको इतना भागना है, रनिंग कवर करनी करना है, है, आपने इतने टाइम में करना इतना चेस्ट होना चाहिए, है। इतना जी, जो जी, भी है जो भी रखा है। हो पैरों में, जी, है ना। तो आपको उसमें आना तो वैसे बनना पड़ेगा। जिम में तो आपको एक अलग चीज होगी जी, जिम तो। जी, जी। फ़िटनेस के साथ-साथ स्टडी बैलेंस कैसे करके चलें? स्टडी अब तो जैसे आपने बात की पैरामिलिट्री है, कहीं पे भी अब तो एग्ज़ाम भी कंपल्सरी है, तो काफ़ी देर से आप वैसे वो किताबें लो कंपल्सरी ना, है। बाजार से किताबें मिलती हैं। जी, देखो, जनरल नॉलेज जी, हो गई, जनरल नॉलेज हो गई, मैथ्स की हो गई, और एक रीजनिंग वगैरह आती है, इसकी बुक खरीदो, बाजार से जी, मिलती है। जी, जी, और जो पेपर रहते हैं 4 5 10 साल के पुराने, उनको उनको देखो, लो, उनको बोलते हैं ना, रिवाइज़ करो एक बार, आगे उसको देखो ज़रूर। रिवीजन करो, उनको जी, पढ़ो, जी, 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 क्या कैसे क्वेश्चन आए थे, जी, किताबें पढ़ो। ऐसा कोई टफ एग्जाम नहीं है, कोई भी अगर पढ़ो, शाम को पढ़ो जी। जब टाइम सर लगता है। फिजिकल फिटनेस जैसे वो तो दिखती है, हम्म, वो तो आप किसी भी इंसान की देख सकते हो, लेकिन मेंटल फिटनेस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो कैसे डेवलप की जा सकती है? मेंटल फिटनेस भी आपको मैं बताऊं, अच्छे विचार आएंगे तभी आपके, जब आप शरीर आपका तंदुरुस्त है। जी, जब आप शरीर से बीमार हो तो फिर दिमाग तो पहले बीमार हो जाएगा। मेंटली आप वैसे भी स्ट्रेस हाँ, रहोगे। मेंटली वैसे ही। जी, तो सब कुछ टोटली मैं बता रहा हूँ, जो भी है आपकी गुड हार्मोन्स बोलते हैं ना, वो एक्सरसाइज से ही पैदा होते हैं, वर्कआउट से। हुँ, अच्छा सोचना, जब आप खा के सो रहे हो, फिर उठ के वापस खा गदूस रहे हो, हो। गदूस हो, तो ख्याल गदूस वाले ही आएंगे ना भाई। जी, जब आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे, पसीना निकालोगे, अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव जी, सोचोगे कि भाई मेरे को अपने सबको मोटिवेट करना है, यूथ को चाहे कोई भी एनीबॉडी, जी, तो पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव ही सोच आएगी, और बिल्कुल, नेचुरली माइंड आपका पॉज़िटिव ही चलेगा। अपडेट हो जाएगा। बिल्कुल, और जब आप हर वक्त नेगेटिविटी है आपके माइंड में हुँ, तो फिर कैसे चलेगा? कि भाई नहीं जी एक्सरसाइज मैं ये करता है, एक तो जेलसी बहुत है ना हमारे गांव देहात में, जी, जेलसी रहती है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब आप जेलसी मत करो, आप रीस करो, रीस बोलते हैं ना हमारे, कॉम्पिटिशन करो, कंपटीशन करो, कम्पीट करो, हाँ, कंपटीशन जलो करो, मत, चलो, रीस करो हाँ जिसको रीस बोलते करो। हैं। जी, जी। और रीस करने से यह है कि जैसे मैं नहीं बोलता, मैं और बहुत सारे हैं, हुँ, उनको देख के आप जैसे वो करते हैं उनको करो, जी, ठीक है फ़ॉलो नहीं, करो। फॉलो करो। सीखने में और कोई सीखने बड़ा-छोटा नहीं सीखने होता। में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जी, जी। और ना मेरे को कोई बेनिफिट है, बेनिफिट में कुछ नहीं, बेनिफिट जो है मेरे को ऊपर वाला दे रहा है, बिल्कुल, कोई बिल्कुल, दिक्कत बिल्कुल। नहीं है। और एक, पर्सनली आप अपनी लाइफ़ में जैसे कोई स्ट्रेस कोई प्रेशर या कोई डर उसको कैसे डील करते हो? यार देखो यार, ये तो एक भाई मेरे नेचुरली एक सिस्टम बना हुआ है, जो जी, होना है वो डन है, जी। उसको आप रोक नहीं सकते, बिल्कुल, ठीक है नहीं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। और अगर आप उसको स्ट्रेस में लेके जियोगे, जी, स्ट्रेस में करोगे तो भी वही होना है, फिर भी वो वही आप होना है। खुशी होके करो उसको। जी, क्या पता कुछ अच्छा रिज़ल्ट आ जाए। हाँ, ठीक है ना। जी, अभी मैं बोल रहा हूँ अपने बेटे को कि बेटा तू एनडीए का पेपर दे, हैं, जी, जरूरी थोड़ी फर्स्ट बार ही हो जाएगा, कोई बात नहीं, ट्राई, एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार होगा, मैं बोला ना। जी, बिल्कुल। देखो, कोई भी काम है ऐसा नहीं है कि नहीं होता। ट्राई करते रहना चाहिए देखो जब सर, तक नहीं होता। हाँ, जो आदमी मेहनत करता है, जी, 100% बोल रहा हूँ होगा। सक्सेसफुल हो ही गया। आज नहीं हुआ, कल होगा, कल नहीं हुआ तो कल परसों नहीं, होगा। हाँ, परसों चौथ, जब मतलब भी। होगा। जी, बिल्कुल। लेकिन आपको प्रॉपर मेहनत चाहिए उसके लिए भाई, जी, मेहनत, हार्ड वर्क, डेडिकेट। आप भी सोशल मीडिया पे हैं। जो यूथ आपको फॉलो करता है आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। यंगस्टर्स में थोड़ी ये प्रॉब्लम आती है, इश्यूज कहते हैं कि किसी को देख के वो अपने आप को उससे कंपैरिजन करना शुरू कर देते भाई हैं। कंपेयर, इसको आप क्या समझते हैं, नहीं सर मतलब क्या है देखिए, ये देखो होना चाहिए या देखो, नहीं होना चाहिए? आप एक दिन में आप करण सिंह नहीं बन जाओगे, एक दिन में आप, बिल्कुल। आपने मेहनत की है ना। जी, एक दिन में आज मैं बोलूँ, मेरा बेटा बोले मैं भी करण की तरह बन जाऊँ, नहीं बन पाएगा। जी, या कोई बोले नहीं मैं भी मेरी तरह बन जाऊँ, जी, एकदम पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। आपको सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी भैया। स्टेप बाय स्टेप हाँ, मंजिल पे पहुंचते हो। हाँ, स्टेप। जी, भाई जी, पहले जब हम फौज में जाते हैं, एक फीती लगती है, दो लगती है, फिर तीन बिल्कुल। लगती है, फिर स्टार लगता है, फिर दूसरा लग, जी, तो अगर आपको एकदम से ऊपर जाना तो भाई उसके लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, हार्ड वर्क, बिल्कुल। पढ़ाई। जी, पढ़ाई एक हथियार है ऐसा, जी, पढ़ाई है ना, एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जो आपको
कहीं पे भी पहुंचा सकते नीचे हैं, से जैसे एकदम से अर्श से ऊपर फर्श तक पहुंचा सकते पहुंचा देगा। और अगर बोलो कि भाई मेरे को धीरे धीरे, तो फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी। हैं। जी, क्यों? बिल्कुल फिर तो बिल्कुल। हार्ड वर्क ही है ना। जी जी हार्ड वर्क करके ही पहुंचता आदमी। अभी एकदम से बोले कि नहीं जी मैं आज जो हूँ 30 साल में पहुंच जाऊं, जी। नहीं पहुंच पाएगा ना मेरे भाई। रोजाना की बात करें, मेंटल और फिजिकल क्या एक्टिविटीज हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को देखिए, डेवलप कर सकती हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, आप रनिंग करो, हम्म, एक फ्री माइंड, जी और किसी के कहने से दूर रहो। जी आप पर्सनली अकेले रहोगे तो बेटर रहेगा। बिल्कुल। अकेले एक्सरसाइज करो आप बढ़िया अपने से। आप पे फोकस करोगे हाँ, पूरा। अपने आप पर फोकस करो। पढ़ते हो तो पढ़ाई करो। जो स्टूडेंट जैसे हमारे 12th के हैं, जी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई करो बढ़िया से, रिजल्ट लो। अपने माता पिता का भी थोड़ा, जब उनका त्याग जो है उनका इतना रहता है, तो वो जी। मेन बात वही है कि आपको फोकस करना नए पड़ेगा जो हर चीज़। बच्चे हैं जिनको डिफेंस फोर्सेस या फोर्सेस ज्वाइन करनी है, क्या आप उनको सजेस्ट करोगे, क्या उनको क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए? क्वालिटी देखो, पहले तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपको पक 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 फालतू बातें बंद करनी पड़ेंगी, राइट। है ना। ठीक है। डिसिप्लिन सबसे बड़ी बड़ी बात है, डिसिप्लिन। बिल्कुल। ठीक है ना। जी उसके बाद आपको एक करेज होना चाहिए कि मैं इंडियन हूँ, बिल्कुल। और मेरे को देश सेवा भारत करनी है। माता की जय, देश सेवा करनी है। बिल्कुल। ठीक है, जज्बा, जज्बा बोलते हैं जिसको। तीसरा, आप रूटीन रखो एक, मतलब आपको उठना है तो उठना है सुबह। और अगर फौज में जाना तो भाई एक्टिविटी चाहिए आपको, रनिंग, एक्सरसाइज, वर्कआउट। शरीर आपका फौज के लायक होना भी चाहिए ना। मतलब जो अपने आप को स्ट्रांग नहीं समझते लेकिन फिर भी फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको स्ट्रांग बनना पड़ेगा पहले से। हाँ, मेंटली भी बनना पड़ेगा ना। बिल्कुल, दोनों तरफ, और फिजिकली और मेंटली। कॉन्फिडेंस भी रखो। जी। कॉन्फिडेंस कि मैं होऊंगा, मैं कर सकता हूँ। कर सकता हूँ, और कर नहीं सकता करूंगा हंड्रेड जी परसेंट जी। तभी तो होगा ना। पेरेंट्स और टीचर्स की आपको क्या लगता है, क्या सपोर्ट हो सकती है यूथ को फिजिकल पे, मजबूत करने के देखो, लिए? पेरेंट्स की बहुत बड़ी जवाबदारी है। बच्चा तो पेरेंट ही पूरा सिखाता है। बिल्कुल। ठीक है नहीं। पेरेंट, खास तौर जो मदर रहती है, मदर का पूरा रोल था, क्योंकि जो मर्द रहता है वो तो बाहर चला जाता है कमाने, जी बिल्कुल। लेकिन माँ सबसे बड़ी टीचर माँ है। जी और टीचर जो स्कूल के टीचर हैं उनको बोल के तो पिलाना नहीं है। बिल्कुल। वो आपको बोलेंगे ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ऐसे ऐसे गाइडेंस देंगे, लेकिन आपको असली टीचर माँ है, जिसके 24 घंटे में आप कम से कम 18 घंटे माँ के साथ रहते हो। जी और माँ ही सबसे बड़ी टीचर है आपकी। आपको माँ ही पूरी गाइडेंस देती, कैसे है कैसे है कैसे है। बाप तो बाहर बैठा है, बाप, बिल्कुल। बाप क्या बोल सकते, जो आपको करना है तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना। एक क्या मैसेज रहेगा आपका यूथ के लिए? यूथ के लिए मैसेज मैसेज है, तो वैसे आप अपनी हर वीडियो में देते ही यूथ के देते लिए हो, यही बट फिर मैसेज है भाई, जल्दी उठो, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, डिसिप्लिन रखो। ठीक है ना। डिसिप्लिन सबसे बड़ी जरूरी है, डिसिप्लिन रखो, अनुशासन होगा तो सब अनुशासन होगा। रखो, और आप जो करना है उसको करो। ये नहीं ढीला नहीं, आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी और एकदम से अपने आप को प्रिपेयर करके रखो, जी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जी और ख़ास तौर नशा तो करना नहीं है। बिल्कुल। नशा जो है, जो आपको गलत सिखाता है, उसको उससे दूर रहो। ऐसी दोस्ती मत रखो। दोस्ती मत रखो, दूर जी रखो। जी। बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी एक आपकी कोई फेवरेट एक्सरसाइज आपकी, जिसको किए बिना आप नहीं रह सकते रोजाना? मेरी फेवरेट एक्सरसाइज तो बहुत सारी है, लेकिन मैं ये है कि मैं अ, मेरी फेवरेट है पुशअप। जी। पुशअप में जितने बोलो 30 40 50 तक भी मार देता हूँ। ठीक। यही मेरी हॉबी है कि मैं, किस वर्कआउट को ज्यादा प्रेफर करते हो, मॉर्निंग वाले या इवनिंग वाले? देखो, सुबह वाला वर्कआउट है ना, जो जी आप एक पूरे प्रिपेयर रहते हो, और सुबह सूरज से पहले जो करता है भगवान का टाइम रहता है। जी बिल्कुल। सारे सारे देवी देवते सुबह सुबह। ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं। हाँ, तो सुबह ही एक्सरसाइज, शाम को तो, शाम को तो ऐसे फ्री टाइम हो गया कि हाँ, कोई काम नहीं है, चल एक्सरसाइज कर सुबह ले। सुबह सब आपको फ्री मिलता है। हाँ। पक्षी, साफ सुथरा पक्षी चहचका रहे हैं, वातावरण होता है, स्वच्छ हवा वातावरण है। होती है। देखो अभी भी देखो चिड़िया जी चूं जी। चूं कर रही पूरा हम फील ले है रहे ना। हैं उसका। फीलिंग है, बिल्कुल। फीलिंग ही सब कुछ है सर। जी जी। जी फीलिंग ही है जो आपका, आप बोल रहे हो ना, माइंड, माइंड को फीलिंग की वजह से, यही देखो, पक्षियों का आनंद लो अपना।
एक कोई आपकी जो हैबिट रही हो जिसने आपकी लाइफ थोड़ी चेंज करी हो, आपको लगता है स्टार्टिंग में, अभी या बीच में कभी? मैं देखो सर, मैं चेंज क्या करना लाइफ मेरी, कोई ऐसी ऊपर वाले ने कमी दी नहीं यार, सब कुछ मिला। बस थोड़ा सा यही है कि भाई अ, जिस पर भरोसा करते हो ना, साथ नहीं देता आजकल। ये सबके साथ है। हाँ, जिसके ये मेरे जिसके को लगता है आपके साथ नहीं, ये प्रॉब्लम सबके साथ है। हाँ। आप किसी से भी बात करोगे उसके दिल में तो ये बात होगी कि मैंने जिस मैं पे भरोसा किया हाँ, उसने मैंने मुझे धोखा दिया। मेरे को यही है कि भाई मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, जी। और सबका साथ दिया। जब मेरी बारी आई तो मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। आपका साथ ऊपर वाला देने वाला है हाँ, सर। बस बस उसी ने दिया आपका ना। साफ दिल है, आप शुरू से, मैं आपको जानता हूँ अच्छी हाँ, तरह बस से। मैं चलो, यही है। जिनके साथ कोई नहीं उनके साथ भगवान, हाँ, भगवान से बस बड़ा वो कौन है। नहीं, वो उसने मेरे को बहुत कुछ जी दिया। जी जी जी। उसी एक ने ऐसा कोई पर्सन जिसने आपको कोई इंस्पायर किया हो, कुछ ऐसा आपकी? मेरी वाइफ। अच्छा। भाभी जी। जी। उनने काफी इंस्पिरेशन दी आपको। इंस्पायर किया, पूरा घर संभाला उसने। जी। ऐसे बिल्कुल। करना है, ऐसे करना जी है। जी जी। बाकी माता पिता तो रहते ही हैं यार। ऑब्वियसली, माता बिल्कुल पिता, मेरे फादर भी बहुत स्ट्रगल किया, मेरे बिल्कुल फादर ने, बिल्कुल बिल्कुल आपको पता बिल्कुल ही है। बिल्कुल बिल्कुल गाड़ी चलाई उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल। ईंटों वाली गाड़ी चलाई, उसके बाद पुलिस में भर्ती हुई, जी बहुत मेहनत की उन्होंने, जी मैं जी जानता हूँ। और उसी की बदौलत है, मेरे भाई भी पढ़ गया, मैंने भी ग्रेजुएशन की, मेरे भाई ने भी एमएससी मैथमेटिक जी जी। बिल्कुल बिल्कुल डिप्लोमा बिल्कुल। किया, बहुत पढ़ाई बिचू किया। बिचू बिल्कुल। मेरी बहनों की शादी की, 3 बहनें थी, जी शादी जी की। उनका तो रोल है ही है। जी जी। लेकिन जब मैं थोड़ा सा चलो, ये आपकी मेहनत ही थी कि आज आप एक वेल सेटल्ड हो। हाँ, आपका काफी नाम भी है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि लोग आपको फॉलो करते हैं, क्योंकि मैंने भी कई बार, जैसे आपको लगा, आपकी गाड़ी चलते चलते रोक देते हैं, वो आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए आ जाते हैं, तो ये बहुत प्यार ही है बहुत लोगों का। सारे, बहुत सारे। मैं देखो यही बोलता हूँ कि भाई अच्छी थिंकिंग रखो, गुड थिंकिंग, गुड मेंटेनेंस, जी। आपकी गुड स्पीकिंग। जैसे कई वीडियोस होती हैं जो थोड़ी स्क्रिप्टेड होती है, बट मेरे को लगता नहीं कि आपकी कोई वीडियो स्क्रिप्टेड होती है। मैं नहीं, मेरे को लगता है आप सिर्फ कैमरा ऑन करते मैं हो, एक्ट वीडियो बनाते हो, एडिट उसको एज एडिट इट इज डाल देखो, देते हो। देखो सर, जिंदगी जो है, जो एक्चुअल हो वही दिखाओ आप। और आपकी लैंग्वेज लोगों को काफी पसंद आती है। हाँ, एक्चुअल है वही दिखाओ। जो जी हमारी लैंग्वेज है, जी डोगरी, जी। उसी को शो करो ना आप। बिल्कुल। आप शो ऑफ क्यों करते हो? जी एक्स्ट्रा क्यों डालते हो उसमें मसाला? नहीं जी कि भाई नहीं जी मैं इसे एडिट करूं, जी जी नहीं जी जी मैं इसमें कुछ ऐसा करूं कि ऐसा नहीं है। जी। जो रियलिटी आप उसी को हाँ, सामने जो रखते हो। जो हम जो गांव देहात के रहने वाले हैं, हम वही शो करते हैं, ऐसे जो तो। है, क्योंकि सेकंड फेस नहीं है हमारा। सेकंड हम जो सामने है वही है। वही है, वही बस जी। वही है। तो चलो, धन्यवाद गौरव जी आपका। बहुत घार बहुत सिंह जी, शुक्रिया। बहुत। आज बड़ी देर बाद आपका नाम लिया, घार सिंह जी। खैर, हम तो आपको वही बुलाते हैं। जी। ये थे हमारे साथ गौरव घार सिंह। सिंह। हाँ, हाँ, घार सिंह, जिनकी प्रोफाइल गौरव सिंह और जो पापा जम्मू वाले के नाम से मशहूर हैं। गौरव सिंह मेरा नाम जो है, निकनेम है गौरव सिंह। जी। मेरी सासू माँ ने मेरे को वो नाम नाम दिया। दिया जी उन्होंने। जी। और वही मैं बोला गौरव सिंह ही नाम रखूंगा। मेरी बहुत सासू माँ भी बहुत प्यार करती थी जी हमारे जी से। जी जी। आपका प्रोफाइल नेम भी गौरव सिंह ही हाँ, मैं चलता है। उन्हीं के नाम से फिर मैं बोला, जी। आज ये नहीं है वो इस दुनिया में। तो ये पापा जम्मू वाला नाम ये कैसे मिला आपको? ये मैंने खुद ही रखा है अपना एक ये वेरी गुड। पापा, पापा मतलब बड़ा भाई। बड़ा भाई, राइट। पापा, जिसको डोगरी में पापा। हमारी राइट। डोगरी में बड़े भाई को, जो राजपूत पापा। कोई भी एनीबॉडी है, जी 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 हमारी बिल्कुल। जितनी भी, सबकी कदर करता हूँ, जितनी भी कास्ट है सबकी कदर करता हूँ मैं। जी जी मैं कास्टिज्म को लाइक नहीं करता, जी लेकिन हमारे जितने भी छोटे भाई हैं, जी। हमारे जैसे फादर थे, बड़े भाई को बोलते थे पापा, पापा, राइट। बोलते थे राइट, ना। बिल्कुल बिल्कुल, और हो एग्जैक्टली। सकता है आपके भी फादर जी जी बड़े बिल्कुल, भाई को बोलते पापा हैं पापा। पापा फलाना। जी जी ऐसा नहीं है कि पापा बाप को ही बोलते हैं, जी। पापा हमारे एक लैंग्वेज है जिसमें प्यारी, जी एक जी कल्चर है हमारा पापा बोलना बड़े भाई को। तो जी मैं वही बोलता हूँ, मैं छोटे भाइयों का बड़ा भाई हूँ। जी। और वहां मैं, से आपका नाम आपने हाँ, पापा पापा जम्मू वाला जम्मू वाला कि मैं किया है। आपका बड़ा भाई हूँ। जी। और आपको पूरे लेकिन आप बड़े भाई होने का पूरा फर्ज निभा रहे हैं। और गाइडेंस यूथ भी आपको बड़ा भाई मान के चल रहा मान है के चलते और हैं। मोटिवेट हो रहा है और मोटिवेट काम भी कर रहा है। काम कर रहा है। यही चाहता हूँ मैं कि भाई,
और यूथ बहुत इंस्पायर है मेरे से, जहाँ भी बिल्कुल, मिलते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, जब बिल्कुल। भी मान लेते हैं, मैं यही तो चाहता था यार, एक तो प्रेम भाव बढ़ता है, जी, बिल्कुल, दूसरा नेगेटिविटी खत्म होती है, खत्म होती है। पॉजिटिविटी आती है। आपको लगता है कि आप कुछ समाज के लिए भी कर रहे हो, बिल्कुल, कंट्रीब्यूशन अपना दे रहे बिल्कुल। हो। और करता रहूँगा मैं जब तक है जी, ज़िंदगी। भगवान आपको लंबी उम्र दे। आप एक बहुत खुशमिजाज आदमी भी हो, वो तो हम आपको काफ़ी देर से भी जानते हैं। तो ये थे हमारे साथ पापा जम्मू वाला, जो नाम से मशहूर हैं। और थैंक यू कि इन्होंने हमें टाइम दिया। ख़ैर हमारे तो बड़े भाई हैं, हम तो कभी भी टाइम ले सकते हैं। आज सुबह की चाय इन्हीं के साथ थी, हुँ, तो अभी हम चाय पिएँगे, इसीलिए हमारी बातचीत जारी थी। धन्यवाद आपका प्रोग्राम देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।